अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम आज फर्स्ट ईयर की बुक 3 के फर्स्ट प्ले को डिस्कस करने लगे हैं। हीट लाइटिंग। हीट लाइटिंग ये दरअसल एक स्टेज ड्रामा है जो कि हकीकत पर मबनी है, यानी इस प्ले में हकीकत पर बहस की गई है। तो इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, यानी गर्ल, फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, जिनके नेम मेंशन नहीं किए गए। गर्ल जिसकी एज 23 इयर्स है, फर्स्ट मैन 35, सेकंड मैन 30 इयर्स जिसकी एज है। तो सबसे पहले आपको उस लोकेशन के बारे में बताते हैं जहां पर स्टेज बनाई गई है, यानी कि ड्रामा करने के लिए जो उन्होंने स्टेज को जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है। तो यानी मगरब वस्ता के इलाकों में किसी शहरा पर किसी भी जगह, यानी बसों के अड्डे का बेरौनक सा मंजर का अंदरूनी जायजा लिया गया है। उसके बारे में आपको ये बताते चलें, जिस तरीके से उन्होंने स्टेज को डेकोरेट किया वो ये है कि उसमें 2 बड़े बेंचेस रखे गए हैं जिनकी पुश्तियां आपस में मिली हुई हैं। तो एक साइड यानी सामने की तरफ है, दूसरी साइड जो है वो दीवारों की तरफ है। जो दरवाज़ा है वो बाहर की जानब यानी सड़क की जानब उसके सेंटर में से यानी वो खुलता है। तो दरवाजे का जो लोकेशन है वो ऊपरी हिस्सा जो है वो शीशे का बनाया गया है, निचला हिस्सा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। और जो बसों का जो अड्डा जिस तरीके से उन्होंने बनाया उसके दीवार पर एक साइड पे निज़ामुल औकात यानी वक़्त की जो डिटेल है, जैसे बसों के आमदरफ्त का जो टाइम टेबल है वो रिटन सूरत में है। और यानी दरवाजे पे एक साइड पे मर्द हजरात और दूसरी पे खवातीन लिखा गया है। तो जिस तरीके से उन्होंने स्टेज को बनाया उसी में ही ये बात क्लियर की गई है कि उसमें ये भी दिखाया गया है कि उस वक्त तो यानी तूफानी रात थी, तेज गरज चमक लाइट जैसे वो पड़ती, यानी वो सब मनाजिर उसी में ही दिखाए गए थे। तो आइए हम अब आते हैं इस प्ले की जानिब कि इसमें हकीकत क्या बात है। हकीकत की बात यह है कि एक लड़की है जो वो पिकनिक पे जाती है, जब शाम को घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसकी कार का जो है वो ईंधन खत्म हो जाता है। तो जैसे ही ईंधन खत्म होता है वो गाड़ी को पार करती है, उसके बाद वो सड़क पर चल पड़ती है कि शायद कोई बस है कि वो आसानी घर पहुंच सके। तो जैसे ही वो रोड पे जा रही होती है तो सामने एक उसे कार वाला दिखाई देता है। तो वो उसके पास जा रही होती है कि शायद कोई यानी मदद मिल सके। जैसे ही उनके करीब पहुंचती है तो बाहर यानी तूफानी रात है, मूसलाधार बारिश, तेज गरज चमक। तो जैसे ही उनके करीब पहुंचने लगती है तो इतनी देर में एक गरज और चमक पैदा होती है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे इस कार से किसी लड़की की लाश को घसीटा जा रहा हो। तो वो डर जाती है। तो उसके हाथ में टार्च लाइट होती है, जो वो खौफ के मारे वो भी गिर जाती है। तो वो पीछे की जानब भाग पड़ती है। तो दौड़ते दौड़ते उसे ऐसा लगता है कि शायद कि मेरे पीछे मेरे कातलों के कदमों की मुझे चाप सुनाई दे रही है। तो वो दौड़ते दौड़ते एक बस स्टैंड पे पहुंचती है। जैसे वो बसों के अड्डे पे पहुंचती है तो जैसे कमरे में दाखिल होती है वहां पे एक आदमी पहले से ही अपेयर होता है। तो लड़की जैसे खौफजदा होती है तो वो उसके खौफ ज्यादा होने की वजह पूछता है वो पर्सन। तो वो सारा वाकया उसे बता बैठती है, यानी उसे अपना हम नवाज समझकर, अपना हमदम समझकर उसे अपना सारा किस्सा सुना देती है। और वो भी बासानी पूछ लेते, क्या आपने उसे देखा, क्या आप उसे जानती हैं? वो कहती है, नहीं, मैंने उसे कहाँ देखा। हालांकि जिसको वो अपना हमनवा हमदम समझ रही है दरअसल कातिल वही है, लेकिन उसको हमनवा या हमदम अपना इसलिए समझ बैठी, ये समझ कर के आया मेरे आने से पहले यहां मेरा कातिल कैसे आ सकता है। ये वजह जानकर उसको अपना हमनवा समझ बैठती है और अपना किस्सा सारा सुना बैठती है। तो इतनी देर में एक दूसरा आदमी वहां पे आ जाता है। तो जैसे ही वो दूसरा आदमी आता है तो लड़की एकदम चौंक जाती है। तो उस वक्त वो आदमी ये समझता है कि लड़की खौफजदा इस वजह से है कि बाहर तेज गरज और चमक है, मूसलाधार बारिश है, तो इसी वजह से शायद वो घबरा रही है। और लड़की दरअसल वो इस वजह से कि वो दूसरा जब बाद में आदमी आया उसे ये समझ कर कि शायद ये मेरा कातिल है, तो इस वजह से वो खौफजदा है। फिर एक जोरदार गरज और चमक पैदा होती है जिससे उस कमरे की लाइट जो है वो चली जाती है। अब इससे पहले यानी लाइट के जाने से पहले सीन एक ये है कि जिसको हमने थोड़ा स्किप कर लिया कि बस आती है, जो बाद में आदमी आता है वो पहले वाले को उस लड़की को जाने के लिए कहता है कि बस आगे आप चले जाएं, लेकिन दोनों जाने से इनकारी हो जाते हैं। तो वो आदमी खुद चला जाता है।
इतनी देर में फिर गरज और चमक पैदा होती है जिसकी वजह से कमरे की लाइट चली जाती है। तो फिर जो वो आदमी है वो उस वक्त वो टार्च को ऑन करता है। जैसे ही टार्च को ऑन करता है तो लड़की अपनी टार्च को पहचान जाती है। तो वो आदमी उस लड़की की जानिब बढ़ता है तो लड़की डर के मारे आगे दौड़ रही होती है। दौड़ते दौड़ते इतनी देर में एक कुत्ता आ जाता है जो उस आदमी पर इतने जोरों से हमला करता है कि वहां से उसे भागने पर मजबूर कर देता है। इट मीन्स कि उस लड़की की जान बख्शी हो जाती है। तो वो लड़की इस वजह से फिर कुत्ते को बड़े प्यार से थपकी देती है। तो इसी तरीके से कहानी का यानी कि वाइंड अप होता है। अब इसमें बात का असल मकसद क्या था कि जिसको उसने कातिल समझा दरअसल वो तो था नहीं, और जिसको उसने हमदम समझ रखा था असल में कातिल वही निकला। तो जब तक हकीकत की समझ नहीं आनी चाहिए तब तक हमें चाहिए कि हम किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, किसी को मुलविस ना करें इस मामले में। तो इसकी एग्जांपल आपको एक और देते चलें कि समटाइम ऐसा भी होता है कि जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक आदमी बैठा अकेले और बातें कर रहा है। तो हम उसको देखकर पहले से ही उसके ऊपर बात बना लेते हैं कि यार देखो कितना पागल है, अकेला बैठे और बातें कर रहा है। जब करीब जाते हैं तो फिर हमें पता चला कि हकीकत क्या है। अरे वो तो ब्लूटूथ लगाए बैठा था कान में और बातें कर रहा है, अरे उसका तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर हम अपने आप पे कोसते हैं, फिर बाज दफा अपने आप को यूं भी बोल देते हैं यार तू भी पागल है, ऐसे खामखा में उसके ऊपर बात बना दी, हालांकि वो तो फोन पे बात कर रहा है, ब्लूटूथ लगाए बैठा है। तब हमें हकीकत का इल्म हुआ कि असल बात क्या है। इसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल देते हैं। एक ट्रेन में एक माँ और बेटा, यानी बेटा अच्छा खासा बड़ा है यानी कि 18-20 साल का है, तो वो सफर कर रहा है। तो उसी ट्रेन पे उसी सीट के सामने वाली सीट पे एक नौबेहाता जोड़ा वो भी सामने बैठा है। तो जैसे ही वो ट्रेन जा रही है, अब वो बेटा जो है 18-20 साल जिसकी एज है, वो हर थोड़ी देर के बाद मम्मा को कहता है मम्मा देखो वो कितने सुंदर बादल हैं, वो कितने सुंदर पेड़ हैं। यानी हर उन छोटी बड़ी अशिया का वो तस्करा करता है, उनकी खूबसूरती का तस्करा करता है। तो जिन चीजों को हम रोजमर्रा पे देख रहे होते हैं, और माँ भी उसको वैसे जवाब दी हाँ बेटे खूबसूरत है, ये चीज भी खूबसूरत है। जैसे बेटा बोलता जाता है और माँ भी वैसे ही जवाब देती जाती है। तो इतनी देर के में फिर वो जो जोड़ा सामने बैठा होता है वो एटलीस्ट वो क्या बात करता है कि आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते। मतलब माँ ने फिर कहा कि अरे हमने वही तो किया है। भाई वो कैसे, कि मतलब कि मेरा बेटा जो है वो बचपन से अंधा था और आज ही से अल्लाह ने आंखें अता की हैं, तो फिर क्यों ना वो इन छोटी बड़ी शाह का तस्करा करे, इनकी खूबसूरती इनके हुस्न के बारे में हम बताए। तो फिर बाद में पता चला कि हकीकत क्या है। यानी पहले तो हमने बात कर दी कि आया ये तरह तरह की बातें कर रहे कि पागल सा है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो फिर हमें भी समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमें हकीकत का इल्म ना हो तब तक हमें किसी के ऊपर बात नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।